हे एवरीवन, कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई 2023 के लिए। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किए ना तो बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग इस बार 2 या 2.5 महीने में आपकी, अगर कोई रद्दी सा भी डिपार्टमेंट है तो मैक्स टू मैक्स 3 महीने मान लो, है ना। ठीक है, तो आपको मे भी टाइम ना मिले और किसी किसी डिपार्टमेंट में 2 महीने ही है। और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, यू ऑलरेडी वेस्टेड लॉट्स ऑफ टाइम। सो अभी आपके पास कुछ नहीं बचा है। बेटर है प्रिपेयर करें 2023 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको क्या लग रहा है इजी था 2022 में। आपको पेपर आप एक बार प्रीवियस ईयर चेक करना है जिसने भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। और एनालिसिस करना कि क्वेश्चन का पैटर्न जो था पेपर का वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो मैं डिटेल एनालिसिस भी दे दूँगी कि कैसे क्या करना है, पूरा प्रिपरेशन, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगी। बट स्टिल अभी सीपीयू का एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो आउट हुआ है, ठीक है, कि 22 जून या समथिंग स्टार्ट हो जाएंगे नोटिफिकेशन। अपना स्टार्टिंग 1 अगस्त में आ जाएगा एसएससी स्टेनो 2023 का, ठीक है। वैकेंसीज इस बार ऑलरेडी नहीं आएगी, क्योंकि इस बार 4000 वैकेंसीज आ चुकी है। जो टॉप डिपार्टमेंट से सीबीडीटी और आपका डीओपीटी, उसकी आरटीए रिप्लाई ऑलरेडी आ चुकी है। डीओपीटी में शायद 200 के आसपास वैकेंसी है और सीबीडीटी में आपके 400 के आसपास, तो 600 समथिंग। और बाकी की जो छोटे मोटे डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ी बहुत आ जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग 1000 वैकेंसीज आप मान लीजिए, ठीक है। तो 1000 वैकेंसीज में अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, यू हैव टू स्कोर 155 प्लस। ये इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा। और वो भी तब जब वो इजी लेवल का पेपर नहीं, 2022 का पेपर देखना, उस टाइप के पेपर में आपको 155 प्लस स्कोर करना है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 महीने ऑलमोस्ट बचे हैं आपके पास, है ना। अभी 2 महीने अगर आपने नहीं प्रिपरेशन की, कुछ कह रहे हैं कि आराम से स्टार्ट करूँगा, ऐसे नहीं होता भाई। अगर आपको 155 प्लस मार्क्स या 160 आसपास मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो आपको पहले से लगना होगा, ठीक है। और अगर आपको पेपर में आपको डिस्कस करने के लिए बोलूँ तो पेपर का पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप का पैटर्न आपका आ रहा है। जैसे इंग्लिश आपको वोकैब आपकी बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, वोकैब प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच भी थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं, लाइक मतलब उनमें थोड़ा आपको डायरेक्ट नहीं दे देगा कि ये इसमें चेंज हो जाएगा, थोड़ा घुमा फिरा के चीज़ें देगा, ठीक है। तो उसे भी आपको अच्छे लेवल पे कवर करना है ना। वोकैब आपको अच्छे लेवल पे करनी है, इन द सेंस कि वोकैब में आपको ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ड है तो आपको एग्जैक्ट मतलब अगर नहीं मिल रहा है उसमें, तो आपको सिमिलर मतलब ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी वोकैब इतनी अच्छी, मतलब समझ रहे हो आप, इतना अच्छा मतलब एक वर्ड का आपका इतना पर्टिकुलर मतलब पता होना चाहिए, और वो जो वर्ड है वो आप किस किस वर्ड से सिमिलर हो सकता है ये भी। तो ये वोकैब आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो आप में क्लोज टेस्ट बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो क्लोज टेस्ट के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अपने प्रिपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। ग्रामर पार्ट, बट अभी जो 2022 का मैंने पेपर दिया था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मेरे क्या क्या क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हुई थी और क्या क्या क्वेश्चन बेसिक मिस्टेक्स हर किसी से होती है। तो वो ये था, फ्रेजल वर्ब्स थी, ठीक है। और उसके अलावा प्रपोजिशंस की एरर थी, और एक वो जो उस टाइप के कनेक्टर्स आते हैं ना, लाइक जैसे हावेवर का यूज़ करना, है ना, और नॉट विद स्टैंडिंग, है ना, ये जो वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनका मतलब आप बहुत अच्छे से पता कर लेना, मतलब समझ लेना कि कैसे इनका यूज़ होता है, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट में बहुत आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाओगे आपको उसमें भी ये मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आरसी यानी कि हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन की मैं बात करूँ ना, तो वो अच्छे लेवल का नहीं था, लाइक बहुत इजी गोइंग था मेरा। लास्ट में टाइम कम हो पड़ गया, टाइम मतलब जैसा मैंने सोचा था 50 मिनट में मेरे को इंग्लिश करनी है, 45 से 50 मिनट में। तो मेरा आरसी जो था मैंने रीड नहीं किया था, और बस क्वेश्चन मैंने देखा था और टिक कर दिया था, तो मेरे सारे आरसी सही थे। जबकि जो प्रीवियस ईयर अगर पहले की बात करूँ तो उसमें आरसी का लेवल थोड़ा अच्छा था, इस बार आरसी का लेवल इतना अच्छा नहीं था, लाइक इजी लेवल के आरसी थे,
ठीक है, और ज़्यादा नहीं थे। क्लोज टेस्ट आपको पैटर्न चेंज में क्या हो रहा है कि 5-5 के पहले क्या होता था, 10-10 मार्क्स का एक 10-10 मार्क्स का एक क्लोज टेस्ट आता था और 2 आते थे प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे। बट इस बार क्या हो रहा है कि आपके 5-5 वाले जैसे अब सीजीएल में नहीं आते, अब प्रीवियस ईयर में अगर आप सीजीएल का पेपर देखोगे मेंस का, है ना, इंग्लिश का जो 200 मार्क्स का होता है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, क्लोज टेस्ट 5-5 मार्क्स के 4 टाइम्स आएंगे। ठीक है, और क्लोज टेस्ट की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको कहा है कि फ्रेजल वर्ब, और इस पर आप अपना अच्छा पकड़ जमाइए। और आप बाकी प्रीवियस ईयर अभी जो सीजीएल के पेपर हो रहे हैं ना, एक बार आप उन्हें भी चेकआउट कर लेना। जीके आप देख सकते हैं कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। जीके का लेवल अच्छा आ रहा है वैसे सीजीएल में, तो आपको जीके पर अच्छी पकड़ मतलब करनी पड़ेगी। और रीजनिंग के भी थोड़े अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे हमेशा से कम अगर हम कंपेयर करें पहले वालों से तो अच्छे लेवल आ रहा है, तो आप उन्हें भी एक बार चेकआउट कर लेना। सीपीयू का फॉर्म ऑफ फिल कर देना। ये क्या है, सीपीयू का एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम से थोड़ा टाइम पहले ही होगा, ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 5-7 दिन पहले आता है सीपीयू का एग्ज़ाम। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि पैटर्न जो आप प्रीवियस ईयर देखोगे सीपीयू का और स्टेनो का, सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसे देखोगे। और ठीक है, ये हमारा हो गया। जीके अभी नहीं हुआ है, अभी हमारा इंग्लिश सेक्शन हो गया, इसमें ऑलमोस्ट हो चुका है। वोकैब वगैरह मैंने आपको बता दी, क्लोज टेस्ट बता दिया, आरसी बता दिया। क्या रह गया अब, हाँ, ग्रामर सेक्शन और इम्प्रूवमेंट सेक्शन, और नो एरर वाले क्वेश्चन, जो कि एरर वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें पहले से होता था कि नो एरर के क्वेश्चन ही नहीं आते थे, कोई एक आधा आ जाता था किसी शिफ्ट में, तो लोग बहुत मोस्टली रिस्क नहीं लेते थे और नो एरर पर अटैम्प्ट नहीं करते थे। लेकिन इस बार मैंने देखा, जैसी मेरी एरर में प्रैक्टिस अच्छी खासी मैंने की थी, तो मैंने क्या किया था, नो एरर के क्वेश्चंस को इतना, मतलब जैसे 3 नो एरर के क्वेश्चन थे, तो उनमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, और मतलब मैंने एक नो एरर लगा दिया था रिस्क लेके, मैंने सोचा ये तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस, उस टाइप की प्रैक्टिस आपकी एरर में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एरर प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे करो, और इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको आइडिया, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए नो एरर भी लगाने का। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अब प्रीवियस ईयर जैसा आया है ना, आपको उस पर ज़्यादा आपको अच्छी अपनी कमांड बनानी है कि कैसा पेपर आया है, वो चीज़ आपको करनी है। नो एरर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और एरर वाले क्वेश्चन जैसे कि पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, 2-3 लाइन, वो से नहीं आ रहे, बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं अभी 2-3 साल से, वैसे आ रहे हैं 1-1 लाइन के क्वेश्चन। और एक आप एक देखो कि आप प्रीवियस ईयर लगाओगे ना, जैसे सीजीएल आपने लगा दिया, सीएचएसएल लगा दिया या सीपीओ लगा दिया, तो उनके क्वेश्चन कंपेरेटिवली स्टेनो में थोड़े टफ होते हैं, बाकी उनमें ईजी होते हैं। तो आप एरर में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लगाना। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा अच्छे लेवल का नहीं था, मतलब ठीक ठाक ही था, है ना, जैसे बाकी से अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल ही था, मॉडरेट लेवल मान लो। और ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। रीजनिंग में मेरे को ज़्यादा टफ नहीं लगी, रीजनिंग ईजी लगी, पहले जैसे आती थी। क्योंकि पहले क्या होता था, इस बार कैसे क्वेश्चन आ रहा है, एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, ग्रुप एनालॉजी जो होती है ना, जिसमें आपको सिमिलर 3-3 वो डिजिट्स दे देते हैं और फिर उसको आप सिमिलर आपको छांटना पड़ता है, वो वाला था। लेकिन वो अच्छे, मतलब इतने अच्छे लेवल के नहीं थे, ईजी लेवल था, आप बना लोगे आराम से। ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो, है ना। और हमेशा क्या होते थे, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते थे काफ़ी सारे, पिछले साल 2-4 साल से रीजनिंग में, तो उसमें मोस्टली बच्चे अटक जाते थे। तो इस बार मिसिंग नंबर के क्वेश्चन नहीं है, और वो वाले जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो वाले भर भर के थे, 5-6 क्वेश्चन वैसे थे। तो रीजनिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक आप कैलेंडर जो है चेंज, जो पैटर्न हुआ है वो बता रही हूँ, नहीं तो आप हमेशा से जो लगा रहे हो प्रीवियस ईयर वो तो ठीक है, बट कैलेंडर के जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के आ रहे हैं। लाइक पहले क्या होता था, 2-3 साल के ही पूछते थे, 96 का पूछ लिया, 2020 का पूछ लिया। अब क्या है, काफ़ी अच्छे दूर दूर का पूछ रहा है, लाइक 2050 का, 2024 में कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी तो लोगों ने क्या फिक्स पैटर्न याद कर रखे थे सिर्फ 2-3 साल के, तो उनसे क्वेश्चंस बने नहीं। तो आपको वो चीज़ें थोड़ा अच्छे लेवल पर करनी है। और एक हमारा जो काउंटिंग फिगर होता है उसे भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इतने टाइम से काउंटिंग फिगर आ नहीं रहा था स्टेनो में, अब आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो 2023 में आपको काउंटिंग फिगर पर भी अच्छा ध्यान देना है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं आएंगे, काउंटिंग फिगर ईजी आएंगे, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं। सीजीएल में भी इतने, मतलब सीजीएल में थोड़े अच्छे आते होंगे,
बट स्टेनो में तो थोड़े ठीक ही थी, मतलब इतने मॉडरेट लेवल के ही थे। ये हो गया आपका रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में और क्या रहेगी आपका, हाँ, और बाकी जैसे ब्लड रिलेशन से भी मतलब ब्लड रिलेशन के देख लो, या फिर आपका सिलॉग्स काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं। सिलॉग्स में मतलब आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टाइप के आ जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पूछता थोड़ा ट्रिकी टाइप के पूछने लग गया। ठीक है, तो आपको सिलॉग्स भी बहुत अच्छे से करना है ना। सिलॉग्स आपका हो गया। एक वेन डायग्राम जो आपसे पूछता है, तो उसके भी काफ़ी अच्छे लेवल के जैसे होता है ना। अब एक तो जैसे आप वैन डायग्राम बनाते हो, और एक होता है किसी से रिलेशन होता है ना कि इसका इससे संबंध है, तो एक वो वाले थ्योरी वाले जो एनालॉजी होती है वो भी आप कर लेना। हालांकि उसका कोई लिमिट नहीं होता, आप कहीं से भी पढ़ो, वो बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल होता है उसका। ठीक है, और ब्लड रिलेशन हो गया। आई गेस मैंने सब कुछ कर लिया है इसमें। और उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट भी थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ब्लड रिलेशन हो गया, और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या आएगा। रीजनिंग में तो सॉरी, रीजनिंग अपना कंप्लीट हो गया। अब जीके की बात कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लाइक आपका इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो आप सबसे पहले जो फोकस है वो अपना करें रीजनिंग और इंग्लिश को करने में। कोशिश करें कि आप रीजनिंग और इंग्लिश मिला के ही अच्छा स्कोर करें, लाइक 135 to 40, 140 मार्क्स तो आप इस एटलीस्ट स्कोर करें ही इन दोनों को मिला के, है ना। उसके बाद आप जीको को देखें। करंट अफेयर्स पे मैं नहीं चाहूँगी आप इतना ज़्यादा ध्यान दें। सिर्फ 6-6 महीने का जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कोई अच्छी पोस्ट पे जैसे लग जाते हैं ना, अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप जीके में करो, इनफ है ना। और जो अवार्ड्स होते हैं लाइक फिल्म से रिलेटेड या फिर जो भी राष्ट्रीय अवार्ड वगैरह होते हैं, उन्हें आप अच्छे से देख लो। ठीक है, अर्जुन अवार्ड और ये सब अवार्ड जो होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी खिलाड़ी होता है वो उससे रिलेटेड है। एक तो फिक्स क्वेश्चन जो बता रही हूँ मैं स्टैटिक जीके के, वो देख लो। ठीक है, उसके अलावा एक जो वाद्य यंत्र वगैरह और कौन सा किस कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है ना, और वो कौन से घराने से रिलेटेड है, ये पूछने लग गया बहुत ज़्यादा। तो ये फिक्स क्वेश्चन हो गया। अभी सीजीएल में भी बहुत आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप इन्हें भी कर लेना। ठीक है, ये कर लेना है आपको। मतलब मैं क्या बता रही हूँ, जीके में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो फिक्स क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, एक तो उस पर अच्छी खासी आपको मेहनत करनी है। ठीक है, एक 5 ईयर प्लान्स यानी कि 5 वर्षीय योजना जो होती है उससे कर लेना। इसमें से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके 23 में आने के। सीजीएल में भी बहुत आ रहे हैं अभी जीके में क्वेश्चन। 5 ईयर प्लान हो गया। एक आपकी सेंसस जो कि जनगणना होती है 2011 की जनगणना, उसका एक एक पॉइंट आप कर लेना, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी उसमें। ठीक है, तो वो कर लेना 2011 की आपकी जनगणना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा डांस से रिलेटेड कोई भी फोक डांस वगैरह, और कोई भी जो भी है ना वो किससे रिलेटेड है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और वो डांस एक तो बहुत ज़्यादा वाइड है ना, तो इसमें आपको और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और जिनमें से ये मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के जो डांस फॉर्म है, मणिपुर हो गया है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके तो आप स्पेशली कर लेना। ये वाला आपका हो गया, आपका डांस फॉर्म वाला हो गया। ठीक है, सेंसस हो गया। और इसके अलावा करंट अफेयर्स में जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई इम्पॉर्टेंट आप योजना वगैरह भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो भी आ रही है तो उससे रिलेटेड, और स्कीम से रिलेटेड काफ़ी डीप क्वेश्चन आते हैं। एक तो कि कितने रुपए का है, किस एज के बच्चों के लिए है, ये चीज़ें आ रही है, तो उनको थोड़ा डीप ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे भी टाइम दे सकते हैं। एक जो होती है ना यूनेस्को साइट्स, कब कब जैसे रामलीला को कब डाला गया था, या फिर है ना ताजमहल को कब इंक्लूड किया गया था, इनकी डेट्स वगैरह ये आता है। ये भी आप ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आप उन पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये चीज़ें वो रिपीट हो रही हैं, है ना। और साइंस का भी काफ़ी अच्छा लेवल आने लग गया, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए। अभी 2-4 साल से नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी साइंस भी आने लग गए क्वेश्चन, तो आप उससे भी अच्छे से पढ़ लेना। साइंस में जैसे बायो के काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसे कर लेना। और हिस्ट्री में भी आप अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मिडाइवल से आ रहे हैं, लाइक मिडाइवल से भी, और आपका एंशियंट है उसमें आपको अशोका या फिर किसी भी आप रिलेटेड डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी कवर अप कर लेना।
ये हमारा जीके का हो गया सेक्शन। क्या बचा है? ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है। ये वो चीज़ें जो मैंने एब्जॉर्ब किए, जो मैंने काफ़ी मतलब ठीक है, मैंने एनालिसिस किया था पेपर का, ठीक है, मैंने खुद ने देखा था मैंने कहाँ मिस्टेक्स किए और क्या क्या चीज़ें अभी चेंज हुई है 2023 में। आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी एनालिसिस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ठीक है। मैंने पूरा अपना एनालिसिस किया है और जो भी चीज़ें मैंने खुद ने फेस की अपने प्रिपरेशन के टाइम पर, क्या क्या चेंजेस आए हैं, मैंने वो सब आपको बताया है। होपफुली गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड आई वॉज बिजी इन माई स्टडीज़, सो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो अपलोड करने का, तो आज आई वॉज थॉट कि अब मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि ये इट इज़ हाई टाइम। इस टाइम पे सबको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि मॉक्स से ही आपकी जीके इम्प्रूव होगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होंगे और वोकैब इम्प्रूव होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे गाइस, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब अगर आप पहली बार आए हैं तो, ठीक है। और भी रिलेटेड अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मैं जैसे ही फ्री होंगे आपको रिप्लाई या हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके बाय गाइस, इस वीडियो में इतना ही। शेयर तो ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी। बाय बाय गाइस।